अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि आपकी सोच को बदल देती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका Novel.World 01 में, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक सीख जो दिल को छू जाती है। कहते हैं हर महान इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, लेकिन जब वो हाथ एक माँ का होता है तो वो इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, वो इतिहास लिखता है। शिवनेरी किले की ठंडी हवाएं, ऊंची दीवारें और चारों तरफ फैली खामोशी, इन सब के बीच एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वही बालक जो आगे चलकर बना छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन उस समय वो बस एक बच्चा था जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में मासूमियत। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, नहीं कोई सेना थी, फिर भी उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी राजा से ज्यादा बड़ी थी। वो ताकत थी उसकी मां जीजाबाई। जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक गुरु थी, एक मार्गदर्शक, एक ऐसी शक्ति जो एक बच्चे के मन में विचारों की आग जला रही थी। रात का समय होता, किले के अंदर दीपक की हल्की रोशनी जलती और छोटा शिवाजी अपनी मां के पास आकर बैठ जाता। उसकी आंखों में उत्सुकता होती और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। वो धीरे से पूछता, मां, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? जीजाबाई उसे प्यार से देखती और फिर शुरू होती ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि जीने के लिए थी। वो राम की कथा सुनाती, कैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। फिर महाभारत की बातें, अर्जुन का साहस, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का दान। हर कहानी के साथ शिवाजी की आंखों की चमक और तेज हो जाती। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो हर कहानी को अपने अंदर महसूस कर रहा था। एक रात उसने अचानक अपनी मां से पूछा, क्या हमारे देश में भी कोई ऐसा राजा हो सकता है जो राम जैसा हो? जीजाबाई कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उन्होंने अपने बेटे की आंखों में गहराई से देखा और कहा, क्यों नहीं? अगर तुम ठान लो तो तुम खुद बन सकते हो। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये एक चिंगारी थी जो एक छोटे से दिल में जल उठी। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब जीजाबाई उसे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, वो उसे जीवन सिखाने लगी। सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, वो उसे हर छोटी बात में सीख देती। वो कहती, ताकत कभी दिखाने के लिए नहीं होती, ताकत का असली मतलब है कमजोरों की रक्षा करना। और एक बात जो उन्होंने बार बार दोहराई, कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत होने देना। ये शब्द शिवाजी के दिल में ऐसे बस गए जैसे पत्थर पर लिखे गए हों। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने अपने दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान दिया, क्योंकि उनके लिए सम्मान सबसे बड़ा धर्म था। उनके पिता शाहजी भोसले अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए बचपन में शिवाजी को पिता का साथ कम मिला। लेकिन जहां कमी होती है वहीं से ताकत भी पैदा होती है। जीजाबाई ने उस कमी को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपनी ताकत बना दिया। अब शिवाजी का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं रहा। वो खेलते जरूर थे, लेकिन उनके खेल भी अलग होते थे। कोई सैनिक बनता, कोई दुश्मन, और शिवाजी हमेशा नेता बनते। वो मिट्टी के किले बनाते और फिर उन्हें जीतने की योजना बनाते। पहले यहां से हमला करेंगे, फिर पीछे से घेरेंगे, फिर रास्ता बंद कर देंगे। उनके दोस्त हैरान रह जाते, तुम ये सब कैसे सोच लेते हो? शिवाजी बस मुस्कुरा देते, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक भविष्य की तैयारी थी। जीजाबाई अक्सर उन्हें किले की ऊंची दीवारों पर ले जाती। वो दूर दूर तक फैले पहाड़ दिखाती, मजबूत किले दिखाती और कहती, एक दिन ये सब तुम्हारा होगा। शिवाजी उन किलों को देखते और उनके मन में एक दृढ़ संकल्प बनता जाता, मैं इन्हें जीतूंगा, मैं अपना राज्य बनाऊंगा। धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो डरते नहीं थे, न ऊंचाई से, न मुश्किलों से। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था,
पैर फिसल सकता था। उनका एक दोस्त डर गया। उसने कहा, हम गिर सकते हैं। शिवाजी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और शांत आवाज में कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये शब्द एक बच्चे के नहीं थे। ये शब्द थे एक ऐसे इंसान के जो आगे चलकर हजारों लोगों का नेतृत्व करने वाला था। अब जीजाबाई समझ चुकी थी, उनका बेटा बदल रहा है। उसके अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी है। उन्होंने उसे आखिरी और सबसे गहरी बात सिखाई, राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। ये सुनकर शिवाजी के दिल में एक नया भाव जागा। अब उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, अब वो लोगों के लिए सोचने लगा था। उसका दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कने लगा। एक मां ने अपने बेटे को सिर्फ बड़ा नहीं किया, उसे एक उद्देश्य दिया, एक दिशा दी, एक ऐसा विचार दिया जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव बना। अब वो समय दूर नहीं था जब ये सोच हकीकत बनने वाली थी। और एक दिन वही छोटा सा बालक जिसने अपनी मां से कहानियां सुनी थी, वो खुद एक ऐसी कहानी बनने वाला था जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए novel.world01 के साथ, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।